नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए एक बार कमेंट करके। उसके बाद करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी के लिए, ठीक है। कैसे हैं आप सभी, बताओ बेटा। और आप सभी का प्यार देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। आप सब इतना प्यार करते हैं ना कि बस पूछो मत। आवाज आ रही है बेटा मेरी? वॉइस आ रही है सभी को? बताओ, वॉइस सभी को आ रही है क्लियर? आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? बताइए, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा पिछली क्लास में, आप सभी को पता है कि रेडियो एक्टिविटी टॉपिक हम पढ़ रहे थे बेटा। क्या पढ़ रहे थे? रेडियो एक्टिविटी। तो चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, वो क्या चल रहा था बेटा? हमारा रेडियो एक्टिविटी। आज हम उसके कुछ पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले टॉपिक को थोड़ा सा और क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, खुशबू सिंह कोई नहीं बेटा, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल से आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा बेटा। खुशबू, ठीक है। चलो, मैं ठीक हूँ, आप बताओ सभी कैसे हो? ठीक। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, लिखिए, चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या चल रहा था बेटा? रेडियो एक्टिविटी चल रहा था। क्या चल रहा था? रेडियो एक्टिविटी हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था, ठीक है। रेडियो धर्मिता जिसे हम कहते थे, और पिछली दो क्लास मैंने इसकी पढ़ा दी हैं आपको। रेडियो धर्मिता पिछली दो क्लास बेटा मैंने इसकी पढ़ा दी है आपको, लेकिन आज तीसरी क्लास है तो आज इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन आप लोग मुझे लास्ट टॉपिक बताओ। आप जिसको भी डबल वॉइस आ रही है ना बेटा, एक बार अपने एप्लीकेशन को हटा दो और दोबारा से स्टार्ट करो। आपको वॉइस डबल नहीं आएगी, सिंगल वॉइस आपको आएगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे एक बार लास्ट टॉपिक बताओ, ठीक है, कि क्या था लास्ट टॉपिक। और मैं वैष्णो देवी गया था, माता के दरबार। आप सभी के लिए बहुत सारे ख्वाब जो आपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए माता से बहुत प्रार्थना की मैंने कि हे माता रानी, बस जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है उसके सारे सपने पूरे कर। जो माँ बाप मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों के माँ बाप मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सारे सपनों को पूरा कर, और हर घर में एक छोटी सी खुशी जरूर दे। सरकारी नौकरी जरूर लगे हर बच्चे की, मेरे की। बस आपके लिए ये मैंने मांगा था, अपने लिए बहुत कुछ भी नहीं मांगा है। क्योंकि मेरी तरक्की तब होगी जब मेरा बच्चा सेलेक्ट होकर मुझसे मिलने आएगा, तब मेरी तरक्की होगी। क्योंकि एक टीचर तभी सक्सेसफुल है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट होते हैं कहीं पर, ठीक है बेटा। बिल्कुल होगा बिहार बेटा, क्लियर? ठीक है, चलो बताओ बेटा, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था इसमें, एक बार जल्दी से कमेंट बताओ। लास्ट टॉपिक हमने एटम बम पढ़ लिया था, यानी कि हमने आपको नाभिकीय अभिक्रियाएं बेटा लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। उससे आगे हम चलते हैं बेटा, तो हेडिंग डालो। अगला टॉपिक हमारा आता है एक सोडी फजान लॉ। सोडी, दो वैज्ञानिक हैं बेटा, इन्होंने मिलकर, इसी चैप्टर के अंदर आता है ये अगला टॉपिक। यानी वहां से आगे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। सोडी फजान लॉ, यानी दो वैज्ञानिक हैं, इनके नाम है, एक का नाम सोडी, वो नहीं तारक मेहता वाला सोडी नहीं है ये। सोडी और एक फजान, दोनों मित्र हैं ये पर एकदम बढ़िया हैं, ठीक है। तो सोडी फजान इसे कहते हैं, सोडी फजान का नियम। सोडी फजान का नियम, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सोडी फजान का लॉ, हेडिंग डाल लीजिए सभी अपनी कॉपी में। सोडी फजान का नियम, सभी बच्चे हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बिल्कुल नीतीश कुमार जी हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो बेटा, देखो इन्होंने क्या बोला कि जब भी, देखो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं बेटा। देखो, कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, तत्व, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी तत्व जो होता है उसको किससे दर्शाते हैं? एक्स से, विज्ञान के अंदर जैसे। और कोई भी एटॉमिक नंबर जो होता है ना, परमाणु क्रमांक, उसको जेड से दर्शाते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, परमाणु क्रमांक जो होता है, उसको जेड से दर्शाते हैं। किससे? जेड। और एटॉमिक मास जो होता है बेटा, परमाणु भार, उसको ए से दर्शाते हैं। परमाणु भार, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं बेटा? ए, ठीक है। तत्व को एक्स से दर्शाया जाता है, परमाणु भार को एक से दर्शाया जाता है, ए फॉर एटॉमिक मास, और जेड से दर्शाया जाता है परमाणु क्रमांक। लेकिन जैसे, हाँ, देखता हूं आपको, और यहाँ पर भी प्लीज, हाँ सर, एएलपी कंप्लीट कर, बिल्कुल बेटा विजय, बिल्कुल परेशान मत हो। आपको 10 बजे वाली यूट्यूब की क्लास जरूर देखनी है अगर टाइम है तो, ठीक, वहां से रिवीजन हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो, चलो सुनो बेटा, तो जैसे कोई एलिमेंट है एक्स, हमेशा याद रखना उसके नीचे उसका जेड लिखा रहता है और ऊपर क्या लिखा रहता है बेटा? ए। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, और परमाणु भार कितना होता है? 12। तो ऊपर लिखा जाता है बेटा ए, ए का मतलब एटॉमिक मास, और नीचे लिखा जाता है जेड, जेड का मतलब है बेटा एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। तो ये एक तरीका है किसी भी चीज को लिखने का बेटा, ठीक है।
हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल करवा देंगे अजय पाल, चिंता काहे करते हो तुम, इतनी फिक्र करते हो ना कि बस पूछो मत। अरे तुम्हारी चिंता, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरे ऊपर छोड़ दो। पेपर में सवाल बाहर आ जाए तब बता देना, नंबर तो है ही मेरा आपके पास, बता देना अगर बाहर आ जाए तो। ठीक है। चलो तो याद रखना बेटा, किसी भी तत्व को सिंबल यानी प्रतीक जो होता है एक्स, और जेड है इसका एटॉमिक नंबर जो 6 है, और ए क्या है इसका एटॉमिक मास जो कि कितना है 12 है। तो ये एक तरीका होता है बेटा किसी चीज को दर्शाने का। ठीक है। ज्योतिका दे। चलो अब सुनो बेटा, सोडी फजान कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट, सोडी फजान एक नियम कहते हैं, सोडी फजान दोनों भाई हैं, इनका एक नियम ये कहता है कि अगर किसी तत्व, भाई देखो जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो बेटा जब रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ते हैं तो क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। क्या निकलता है बेटा, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पिछली क्लास जिसने भी नहीं पढ़ी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास जरूर देखें। जब भी बेटा, हाँ बिल्कुल विजय, देखो बेटा जब भी किसी में से अल्फा बीटा गामा रे निकलती हैं, अगर एक अल्फा रे निकली है, किसी में से अगर एक अल्फा रे निकली है, उसका जेड जो है वो दो कम हो जाता है। तो एक अल्फा रे के निकलने से बेटा जेड कितना कम हो जाता है, दो। याद रखना बेटा, और एक अल्फा रे के निकलने से जो ए होता है एटॉमिक मास परमाणु भार, ये चार कम हो जाता है बेटा, कितना कम हो जाता है, चार। ठीक है। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है बेटा, वो याद किया जाता है, निकाला नहीं जाता है। ठीक है पीयूष राणा जी। देखो बेटा, अगली बात, एक बीटा के निकलने से, एक बीटा किरण, रे को कहते हैं किरण, इसके निकलने से जेड जो होता है परमाणु क्रमांक, ये एक बढ़ जाता है, और एटॉमिक मास यानी परमाणु भार सेम रहता है, समान, इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है बेटा। अब सुनो आगे तीसरा पॉइंट, कि अगर एक गामा रे निकलती है, एक गामा रे निकलती है, तो बेटा याद रखना, ना तो जेड पर कोई फर्क पड़ता, जेड भी सेम रहता है, और ए एटॉमिक मास परमाणु भार भी क्या रहता है, सेम, दोनों सेम रहते हैं बेटा। ठीक है। ये बात लिख लो, इन तीन बातों को ही क्या कहा जाता है, सोडी फजान का नियम कहा जाता है। अब कैसे सवाल बनेगा सर इससे, तो मैं अब आपको बेटा, अब मैं आपको इससे एक क्वेश्चन देने वाला हूं, कि आप लोग इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने आपको दिया कि कोई यूरेनियम है, यूरेनियम, इसके नीचे लिखा रहता है 92, और इसके ऊपर क्या लिखा रहता है 235, यानी इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 92 होता है, और एटॉमिक मास परमाणु भार कितना होता है 235। अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि इसमें से चार अल्फा रे निकली हैं, और इसमें से दो बीटा रे निकली हैं, और इसमें से तीन गामा रे निकली हैं, किरण निकली हैं, तो बताओ इसका नया एटॉमिक नंबर क्या आएगा, न्यू, यानी नया परमाणु क्रमांक क्या होगा, और नया परमाणु भार क्या होगा, जेड क्या होगा नया, और ए क्या होगा। अंकित वर्मा जी, क्लास का टाइमिंग बेटा 11 बजे होता है यहाँ पर, और सुबह 10 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास चलती है, 10 बजे। ठीक है। बताओ, अब आप सोच के बताओ कि चार अल्फारे निकली हैं, और दो बीटा तीन गामा, तो बताओ सोडी फजान के नियम के अनुसार नया जेड क्या आएगा, नया ए क्या आएगा, क्योंकि घट बढ़ जाए, घटते बढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा के निकलने से। अब आप इसे करके बताओ, आपके पास 10 सेकंड का समय है। अंकित वर्मा जी, क्लास का टाइमिंग बेटा बार बार ना पूछो, कितने बजे होती है क्लास आपकी, बोलो, क्लास होती है आपकी 11 बजे ये, और 10 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, बताओ। बताइए बेटा। बिल्कुल देंगे नीतीश कुमार, व्हाट्सएप का रिप्लाई बिल्कुल दूंगा बेटा। बताओ क्या आएगा, आप लोग आंसर तो दे नहीं रहे, पगलो, तुम पगलू हो, पगलू, बाबू हो तुम मेरे।
रिप्लाई नहीं देते नीतीश बेटा, बिल्कुल दूंगा सर जी, 238 ना होगा। अभी देखता हूँ बेटा, शिवम शिवानी कुमारी, देखो देखो मैं बताता हूँ बेटा, जेड कितना है हमारे पास 92, यानी ओरिजिनल कितना है 92 है, लेकिन चार अल्फा ले निकली है बेटा, तो एक अल्फा के निकलने से पहले जेड जेड को देखो, ए को छोड़ो, ए को गोली मारो, ए से बात नहीं करते, जेड से बात करते हैं। एक अल्फा के निकलने से कितना कम होता है 2, तो चार अल्फा के निकलने से 4 दूनी 8 कम हो गया होगा। एक बात बताओ, चार पहले अल्फा अल्फा को देखो, तो एक अल्फा के निकलने से 2 कम होता है, तो 4 के निकलने से कितना कम हो जाएगा 8, यानी कि 92 में से 8 गया तो कितना आएगा 84। लेकिन अब दो बीटा भी निकली हैं, दो बीटा, तो एक बीटा के निकलने सॉरी एक बीटा के निकलने से जेड एक बढ़ता है, तो दो बीटा के निकलने से कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। भाई एक बीटा से एक बढ़ा, दो बीटा से 2 बढ़ जाएगा, यानी 84 में और 2 जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 86। क्यों? क्योंकि गामा से तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, गामा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गामा से सेम है, जेड भी सेम रहेगा, ए तो गामा को तो काट दो, गामा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेटा 84 नहीं, कितना आएगा 86, क्योंकि एक बीटा के निकलने से एक बढ़ता है, तो दो के निकलने से जो घटा हुआ है वो 2 बढ़ जाएगा। ठीक, अगली बात करते हैं, चलो एक ही बात करते हैं बेटा। तो ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल वाला लिखो, कितना है 235। अब जरा देखो कितनी अल्फा निकली है 4, एक अल्फा के निकलने से परमाणु भार कितना कम होता है 4, एटॉमिक मास 4, निकली है 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी 235 जो है वो 16 कम हो गया, कितना आया 219 आ गया बेटा। लेकिन अब दो बीटा निकली हैं, तो बीटा के निकलने से क्या ए पर कोई फर्क पड़ता है बेटा? नहीं, तो ये 219 ही रहेगा, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा 86 आएगा, और क्या आएगा 219 आएगा, 219। किस किस के बेटा समझ में आया, जल्दी से बताना एक बार मुझे। बहुत बढ़िया, यानी गामा को तो काट दिया करो, गामा से ना तो जेड पे फर्क पड़ेगा ना ही आपका ए पर फर्क पड़ेगा। तत्व को किससे दर्शाते हैं? एक्स से, परमाणु क्रमांक को जेड से, और परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं बेटा? ए से हम दर्शाते हैं। किस किस को बेटा समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, बताओ बताओ बेटा, आया समझ? नहीं आया रोहित? क्या नहीं आया, फिर से समझा देता हूं, देखो ये जो नीचे लिखा रहता है ये होता है जेड, यानी परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखा रहता है, ऊपर जो लिखा रहता है ये होता है परमाणु भार 235। ठीक, तो मैंने कहा कि एक चार अल्फा निकली हैं, तो जेड एक के निकलने से कितना कम होता है 2, तो चार के निकलने से तो 8 कम होगा ना भाई, एक के निकलने से 2 होता है, तो 4 दूनी 8, यानी 92 में से 8 गया तो कितना आया 84। ठीक है बेटा 84 आ गया। लेकिन चलो अल्फा का काम खत्म किया, बीटा, अब दो बीटा हैं, तो एक बीटा के निकलने से कितना बढ़ जाता है जेड? इंक्रीज होता है ना, बढ़ जाता है, वन इंक्रीज, एक बढ़ा, तो दो निकली है तो दो नहीं बढ़ेगा, यानी 84 में दो जोड़ा तो कितना आ गया 86। क्लियर बेटा? चलो अगला, तो एटॉमिक मास कितना है बेटा इसका 235। अब एक ही बात करते हैं, एक अल्फा के निकलने से एक कितना कम होता है 4, निकली है 4, तो 4 चौका 16, 4 4 जा 16, यानी 16 कम हो गया 235, तो कितना आया 219। अब दो बीटा निकली हैं, तो क्या बीटा के निकलने से ए पर कोई फर्क पड़ता है? सेम रहता है, यानी 219 ही रहेगा। ठीक है बेटा, किस किस को समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, अब जो गलत करेगा डंडा रखा हुआ है पास में, तो उसकी मैं पिटाई करूंगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है पोलोनियम, पोलोनियम होता है एक एलिमेंट है जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी, पोलोनियम, पीओ इसका सिंबल होता है बेटा, तत्व है, और ये है 209। अब आपको बताना है इसमें से निकली हैं दो अल्फा रे, अब जो गलत करेगा उसकी पिटाई होगी, और इसमें से तीन बीटा रे निकली हैं, और तीन गामा। बताओ अब नया, नया आपको जेड बताना है क्या आएगा, और नया आपको ए बताना है क्या आएगा, बताओ बेटा, बताओ जल्दी से बताओ बेटा। अब पिटोगे, अब पिटोगे तुम पक्का, अगर गलत दिया तो अब तो तुम्हारी भैया पिटाई होगी ही होगी। ठीक है बाबू, बताओ चलो। तुलाराम जी अब बताओ बेटा एक, बस इतना याद रखो, एक अल्फा के निकलने से जेड कितना कम होता है 2, और ए कितना कम होता है 4, वो जो 3 पॉइंट मैंने लिखे ना उसको ध्यान रखो। अब समझाता हूँ, रुको बेटा, तुलाराम समझाता हूँ बेटा, बताओ पहले ये क्या आएगा।
हरिओम का जवाब आ गया है, कृष्णा का आ गया है, नदीम का आ गया है, तुलाराम बेटा बताता हूं, चलो बताओ। एक नहीं बताना, दोनों बताना है। जेड भी बताना है और आपको ए भी बताना है। तो देखो बेटा, यहां फिर से देख लो। एक अल्फा के निकलने से जेड कितना कम होता है? दो। एक अल्फा के निकलने से जेड दो कम होता है, यानी नीचे वाला दो कम। तो दो के निकलने से तो चार कम होगा कि नहीं होगा? यानी 84 में से कितना घटा दें? चार। तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। लेकिन बेटा, एक बीटा के निकलने से जेड एक बढ़ जाता है, इंक्रीज। तो तीन निकले। कितने बीटा निकले? तीन। तो ये तीन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी 80 और तीन कितना हो गया? 83। सबका आया बेटा 83। ठीक है, 83 सबका आया कि नहीं आया? अब सुनो, फिर अगली बात करते हैं। ओरिजिनल वाला पहले लिख लिया करो। ए कितना है इसका? ओरिजिनल जो है 209। अब एक बात बताओ, दो अल्फा निकली हैं, एक के निकलने से ए कितना कम हो जाता है? चार। तो दो निकली हैं तो चार दूना आठ कम हो गया होगा। भाई एट घटा दो इसमें से, तो कितना आएगा? 201। 201। अब गामा से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, गामा मामा को तो पहले ही काट दो, खत्म। अब बीटा के निकलने से, ये बीटा अभी बीटा का काम रह गया ना, बीटा के निकलने से क्या ए पर कोई फर्क पड़ता है? देखना जरा, बीटा के निकलने से क्या ए पर फर्क पड़ता है? नहीं, सेम रहता है। तो उत्तर जो रहेगा वो 201 ही रहेगा, यानी 83 और 201 सही है। किस किस का आया बेटा, बताओ। खुशी बेटा बिल्कुल ऐड कर दूंगा आपको, जो बच्चे ऐड नहीं है उनको मैं ऐड कर दूंगा, चिंता मत किया करो आप लोग। ठीक है शिवा, समझ पाए बेटा? 83 और 201 जो आंसर आपका आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें बेटा आगे। बहुत बढ़िया, चलो। अब मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? इन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बताओ, एसआई यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की? यानी मात्रक क्या होता है रेडियो धर्मिता का? रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या होता है? ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया कि रेडियो एक्टिविटी में क्या निकलता है बेटा? अल्फा बीटा गामा रे निकलती हैं। तो बताओ बेटा। हाँ, आज तो डबल लग रहे हैं आप, तो डबल लग रहे हैं मतलब मोटा लग रहा हूँ क्या? ठीक है, बताओ। बताइए रिस्की आसिफ जी बेटा, याद रखना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? चलो आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, अब आप लोग बताना आंसर क्या आएगा, और तीसरा ऑप्शन है बैकुरल। अब बताओ तीनों में से कौन सा सही है? ऐसा यूनिट किसकी बेटा? बताओ, रेडियो एक्टिविटी का कौन सा सही है, क्यूरी, रदरफोर्ड या बैकुरल? ये रेडियो धर्मिता के ऐसा ही मात्रक है, कौन सा बेटा सही है बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, रेना कुमारी जी बेटा लगने लगेगी 12 बजे के बाद करना कॉल, तब लगेगी बेटा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले किया करो। अब बताओ कौन सा सही होगा। सब बच्चे बताओ कि रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर पढ़ा इसका यूनिट कौन सा सही होगा बेटा? सर ब्राइटनेस कम लग रही है, हाँ बेटा आज थोड़ा सा कम है, काला सा लग रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना। अब आप लोग, कोई दे रहा है क्यूरी, कोई दे रहा है रदरफोर्ड, कोई दे रहा है बैकुरल, सुन लो अब भैया, चकमा खा गए तुम लोग। पता है, ये तीनों ही बेटा सही आंसर है। ये तीनों ही इसके यूनिट हैं, किसके? रेडियो एक्टिविटी के। ये तीनों ही मात्रक हैं, लेकिन आपको पेपर में एक दिखेगा। या तो क्यूरी दिखेगा, उसको टिक कर देना, या बैकुरल दिख जाए उसको भी टिक कर देना, या रदरफोर्ड, दो नहीं दिखेंगे। ये तीनों ही सही हैं पगलो, याद रखना। या रेडियो एक्टिविटी की यूनिट जो है वो तीनों सही है, क्यूरी भी सही है, रदरफोर्ड भी सही है और बैकुरल भी सही है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। याद रखना इस चीज को, तीनों ही आपके रेडियो धर्मिता के क्या है बेटा? मात्रक है। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा, क्वेश्चन। डिवाइस कौन सा यूज होता है? डिवाइस टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है रेडियो धर्मिता को मापने में? यानी कि रेडियो धर्मिता को मापने में
रेडियो धर्मिता को मापने में यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ। रेडियो धर्मिता को, हो गया ना मोए मोए, बच्चों के साथ मोए मोए कर दिया मैंने। कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, मोए मोए हो गया तुम्हारा। ठीक है, याद रखना क्यूरी भी सही है बेटा, रदरफोर्ड पेपर में एक ही मिलेगा, या तो क्यूरी मिलेगा या रदरफोर्ड या बैकुरल। ठीक है, चलो। तो डिवाइस कौन सा है, जैसे भाई इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं अमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, हवा की स्पीड को एनी, मतलब तरह तरह की चीजों को मापने के लिए तरह तरह के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल शिवानी। याद रखना, गीगर मुलर काउंटर, क्या है इस यंत्र का नाम, गीगर मुलर काउंटर इसका नाम है। शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसे, जीएम काउंटर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा शॉर्टकट में, इसको जीएम काउंटर इसको कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, जीएम काउंटर बेटा इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। चलें आगे। हाँ, जीएम काउंटर, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको। चलो, अब इससे आगे चलते हैं बेटा, चलो। तो अब अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन विच वेजल, देखो बेटा, इन विच वेजल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्रिजर्व, यानी किस बर्तन में रखा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो धर्मी तत्व, उनमें से क्या निकलने लगती है बेटा, अल्फा बीटा गामा, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं हम, रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो उनको किस बर्तन में संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपका यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ऐसी चीज जिनमें से अल्फा बीटा गामा निकले, उनको किस बर्तन में रखते हैं, ठीक है, आर प्रिजर्व्ड। तो बताओ, किस बर्तन में, किस बर्तन में रेडियो धर्मी तत्वों को रखा जाता है, रेडियो धर्मी तत्वों को रखा जाता है, बताइएगा। किस बर्तन में रेडियो धर्मी तत्वों को रखा जाता है, तो आंसर याद रखना बेटा, ग्लास वेजल, कांच के बर्तन में। किसके बर्तन में बेटा, कांच के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, कांच के बर्तन में रखा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कांच के बर्तन में रखा जाता है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which element, which element is considered as, is considered as best radioactive fuel, किस तत्व को, किस तत्व को, किस तत्व को सबसे अच्छा रेडियो धर्मी ईंधन माना गया है, बताओ। किस तत्व को सबसे अच्छा रेडियो धर्मी ईंधन माना गया है, यानी कि फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, सबसे बेस्ट कौन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे बेस्ट कौन होता है, बताओ बेटा। तो इसका आंसर लिखो बेटा, इस तत्व को सबसे अच्छा रेडियो धर्मी ईंधन माना गया है, आंसर लिख लो यूरेनियम। क्या लिख लो बेटा, यूरेनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास परमाणु भार 235। ठीक है, 35 है ये, तीन कहीं 55 समझ लो, 35। परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार क्या होता है बेटा, 235। ठीक है, व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाएगा बेटा, संजीवन कुमार, परेशान ना हो बाबू। चलें, बहुत बढ़िया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर बेटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बताओ, किसे रेडियो धर्मिता का जनक कहा जाता है, ठीक है, बताओ, किसे रेडियो धर्मिता का जनक कहा जाता है बेटा, बताओ जल्दी से।
ABCD करके आपको आंसर देना है, जल्दी जल्दी से बताओ। किसे रेडियो धर्मिता का जनक बाबू कहा जाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका एकदम सही आ रहा है, अब तो तुम होशियार हो गए हो भाई। ठीक है, अब तो तुम होशियार हो गए। तो उत्तर क्या आएगा बेटा? पढ़ा रखा है 2 क्लासेस के अंदर, एंटी हेनरी बैकुरल, जिन्होंने 1896 में 1896 में किसकी डिस्कवरी की थी? यूरेनियम को डिस्कवर किया था। ठीक है, 1896 में यूरेनियम को डिस्कवर किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेटा कहा जाता है। क्वेश्चन 2 बताओ बेटा। थोरियम, इसे कहते हैं थोरियम। थोरियम जो होता है, इसके अयस्क का नाम बताओ बेटा। आपको पता है सबसे ज्यादा हमारे देश में थोरियम ही पाया जाता है। थोरियम ही पाया जाता है हमारे देश में सबसे ज्यादा, यूरेनियम नहीं पाया जाता। हमारे देश में कहीं सोचो कि यूरेनियम पाया जाता है, नहीं, थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। हमारे देश में यूरेनियम नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है बेटा सबसे ज्यादा हमारे देश में? थोरियम पाया जाता है, याद रखना इस चीज को आप लोग। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में थोरियम पाया जाता है। थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा। कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा और केरल, उड़ीसा और केरल में पाया जाता है। थोरियम किसके रूप में पाया जाता है बेटा? याद रखना, मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। रेत जानते हो, सैंड, रेत के रूप में उड़ीसा और केरल के तटों पर पाया जाता है, ऑन द बैंक ऑफ ओडिशा एंड केरला। ठीक है, के रूप में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मोनोजाइट सैंड। ठीक है, तो थोरियम जो है, यूरेनियम का क्या था? पिच ब्लेंड। याद रखना बेटा, थोरियम जो पाया जाता है वो मोनोजाइट रेत होता है, सैंड। ठीक है, उसके रूप में पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला एंड ओडिशा। ठीक है बेटा, बिल्कुल नीतीश करवाऊंगा, चिंता काय कर रहे हो। ठीक है, तो ए नहीं बेटा, ये तो यूरेनियम जो होता है ना, उसका होता है पिच ब्लेंड। यूरेनियम का और क्या है? अयस्क। और क्या है यूरेनियम का? अयस्क, पिच ब्लेंड। एल्युमिनियम का क्या होता है बेटा? एल्युमिनियम का बॉक्साइड। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइड। आयरन का होता है क्या बेटा? आयरन का एक टाइप है। आयरन लोहे का एक प्रकार है, जो लिखा हुआ है ना, जो बच्चे डी दे रहे हैं, अरे पगलो, ये लोहे का एक प्रकार है जिसे हेमेटाइट कहते हैं। सबसे अच्छा टाइप यही होता है। ठीक है, सॉरी, मैग्नेटाइट होता है, ये हेमेटाइट इसका टाइप है एक आयरन का। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? मोनोजाइट जो है वो थोरियम का और है, यानी थोरियम नाम का तत्व मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। मोनोजाइट रेत कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? पिच ब्लेंड नाम के अयस्क में पाया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइड आयरन का एक प्रकार है जिसे कहते हैं हेमेटाइट। ठीक है बेटा, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। चलो, अगला प्रश्न हमारा तीन, तीन प्रश्न का आंसर दें। क्वेश्चन 3 का आंसर दें बेटा फटाफट से, क्या आएगा बताओ। बिल्कुल, अनि अनिमेश जी बताओ बेटा, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय मैडम क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी जो है, इनके द्वारा क्या नहीं दिया गया है? इनमें से क्या नहीं दिया गया? पोलोनियम, रेडियम, क्यूरी टेम्परेचर या बेरियम? ठीक है, तो देखो बेटा, पोलोनियम भी मैडम क्यूरी ने दिया है, पोलोनियम रेडियम भी दिया है, क्यूरी तापमान भी दिया है। क्या नहीं दिया है? तो बेरियम नाम का एलिमेंट मैडम क्यूरी ने नहीं दिया है। ठीक है, तीन चीज दी है मैडम क्यूरी जी ने, कौन कौन सी? पोलोनियम, रेडियम, क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी तापमान, ये तीनों चीजें दी हैं, चौथी वाली नहीं दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, सब लोगों का सही है एकदम। चौथा वाला मैडम क्यूरी ने नहीं दिया। पोलोनियम भी दिया है, पोलोनियम किस वर्ड से बना है? पोलैंड। रेडियम किस वर्ड से बना है? रे, किरण जिसे कहते हैं। पोलैंड एक जगह का नाम है, कंट्री का नाम है, वहां से पोलोनियम बना है, क्योंकि ये रहने वाले पोलो, ये है मैडम क्यूरी, बहुत सुंदर है। देख रहे हो आप, मैडम क्यूरी जो है वो अत्यंत सुंदर लेडी थी, और दुनिया की एकमात्र ऐसी ऐसी महिला हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला है। ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला है। फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज इनको मिला है और केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज मिला है। एकमात्र ऐसी महिला वैज्ञानिक है बेटा जिनको दोनों विषयों में नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ठीक है, चलो भैया, इनके चेहरे पे लाइनिंग कर दिया था, बताओ। ठीक है, अच्छी है ना? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ बेटा क्या आएगा।
विच रे हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, कौन सी किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, चौथे का आंसर आप लोग दो। नीतीश बेटा बिल्कुल करवाएंगे, बार बार क्यों रिपीट करते हो पगलो। हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र जी बिल्कुल, बताओ बेटा। कौन सी किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? सचिन जी बिल्कुल ऐड कर दिया जाएगा बेटा आपको आज। रोहित का सबसे पहले जवाब आया है। चलो अनिमेश का आया है, यूजर का आया है, बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, यूजर जी अपना नाम लिख लो आप भी। बहुत बढ़िया बेटा। तो याद रखना गामा जो है इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है बेटा। ठीक है, अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, गामा की सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। गामा जो है वो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 है, बताओ। नेम द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, बताओ बेटा। ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है? ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, बताइए। बताओ। याद रखना बेटा, मैंने बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं इनमें सिर्फ न्यूक्लियस भाग लेता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता? आपके इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। बेटा ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 6 का आंसर देंगे सभी बच्चे। रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर, यानी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता किस तत्व से स्टार्ट होती है, बताओ बेटा। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबका आंसर एकदम सही आ रहा है भाई सभी बच्चे। चलो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सी फूड चलोगी कहीं घूमने, रुक जा अभी घुमाता हूँ तुमको। चलोगी कहीं घूमने, फिर तो बी फोर कुछ भी कह दो, बहू बनोगी क्या? हाँ, ए फोर कुछ भी कह दो, एप्पल थोड़ी होता है ए फोर कह दो कभी कुछ भी, डी फोर कह दो कुछ भी। रेडियो धर्मिता किस तत्व के परमाणु क्रमांक से शुरू की जाती है? मोर देन 82, मोर देन 80, मोर देन 83, कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा रेडियो एक्टिविटी, बताओ। मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होती है 82 से अधिक एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि 82 पे जो आता है ना 82 आता है लेड, सीसा, इसका सिंबल पीबी होता है, सीसा ये नहीं होता बेटा। यानी 82 से ज्यादा ये नहीं होता, 83 से स्टार्ट हो जाती है। यानी 83 पे होता है बिस्मथ, 83 पे क्या आता है बेटा, बिस्मथ होता है, यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो यानी 82 से ग्रेटर, 82 से अधिक, मोर देन 82, याद रखेंगे बच्चों। हाँ, याद रखना। लेकिन एक एलिमेंट था जो मैंने बताया था जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, टेक्नीटियम। ये आपका क्या था बेटा, टेक्नीटियम एक्सेप्शन होता था, यानी 43 वाला जो था वो क्या था हमारा, एक्सेप्शन। मैंने बताया था ना अपवाद होता है ये क्या होता है, अपवाद होता है। वैसे तो 82 से ज्यादा 83 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जलती है, 118 तक, लेकिन 43 वाला जो होता है वो क्या होता है, इस चीज का एक्सेप्शन होता है। आप लोग देख सकते हैं कि 43 वाला जो है यहाँ पर, ये ब्रैकेट में बन रहा है टेक्नीशियम, टीसी जिसका सिंबल है, ये एक्सेप्शन होता है। बाकी 83 से स्टार्ट होकर 118 तक बेटा लगातार चलती रहती है। ठीक है, चलो बताओ अगला सवाल, बताओ परमाणु बम का जनक कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ एटम बम? टेक्नीटियम जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सेप्शन 43 वाला भी रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, 43 वाला भी करता है लेकिन 82 से ज्यादा होते हैं। 83 से स्टार्ट होती है, 118 तक होते हैं, तो काउंट कर लेना कितने हैं टोटल। ठीक है बेटा, बताओ। हाँ बिल्कुल होगा, बिहार दरोगा, अगली बार तुम दरोगा बनोगे, चिंता क्यों कर रहे हो। चलो बताओ अगला, परमाणु बम का जनक कौन है? बेटा कल से आपको समझ में आएगा रोहित जी, कल से आपको बेटा सब समझ में आएगा, क्योंकि आपके इस टॉपिक का लास्ट था, तो कल से नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो आपको बेटा समझ में आएगा। ठीक है, बताओ। तो परमाणु बम का जनक किसे कहते हैं बेटा, आपका रॉबर्ट ओपन हीमर को कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ड टेलर जो है इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बम का फादर।
एडवर्ड टेलर जो है इन्हें क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। एडवर्ड टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, लेकिन बेटा रॉबर्ट ओपनहीमर को क्या कहा जाता है? एटम बम का फादर कहा जाता है। ठीक है, ये हैं रॉबर्ट ओपनहीमर। देख रहे हो इनका शकल, नहीं सॉरी चेहरा, देख रहे हो? रॉबर्ट ओपनहीमर हैं ये, बड़े ही सुंदर आदमी थे। ठीक है, रॉबर्ट ओपनहीमर है ये, देख रहे हो आप इनको बेटा? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग देंगे बेटा, बताओ क्या आएगा क्वेश्चन 8 का आंसर? कौन से उपकरण का प्रयोग रेडियो धर्मिता, अभी ये तो अभी जस्ट बताया था, कौन से उपकरण का प्रयोग रेडियो धर्मिता को मापने में किया जाता है, बताइए? विच डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी? किस उपकरण का प्रयोग रेडियो धर्मिता को मापने में किया जाता है बच्चों? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, जीएम, जीएम काउंटर कहते हैं शॉर्टकट में, गीगर मुलर काउंटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक, इससे क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से प्रेशर, दाब। इससे क्या मापा जाता है? कैलोरीमीटर से हीट, हीट का मतलब ऊष्मा। ठीक, बताओ आंसर क्या आएगा सही आपका? जीएम काउंटर। ठीक है बेटा, सी इज द राइट आंसर। ये भी याद रखना, बाकी के जो भी डिवाइस बताएं इनको भी आपको बेटा याद रखना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 9, बताइए बेटा क्या आएगा सही जवाब? किस बर्तन में रेडियोधर्मी तत्वों को संरक्षित रखा जाता है? एल्युमिनियम, ग्लास, स्टील या आयरन? किस बर्तन में रेडियोधर्मी तत्वों को संरक्षित रखा जाता है, बताइए बेटा? कांच के बर्तन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ बेटा, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव? ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बेटा पेपरों में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, बताइए।